तो एक दफा फिर आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, वोटिंग का वक्त खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। इस वक्त 98 यानी 98 सेनेटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद खान ने आज वोट नहीं डाला। उनकी जानिब से न्यूट्रल रहने की पहले से ही खबरें सामने आ गई थी। तो अब अहम तरीन खबर जो आपको दे रहे हैं कि वोटिंग का अमल तो 20 मिनट पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन ऑफिशियली चूंकि 5 बज चुके हैं इसलिए अब गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। वोटिंग का टाइम खत्म हो चुका है। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब, वोटिंग का वक्त अब खत्म हो चुका। ऑफिशियली 5 बजे का वक्त दिया गया था, 20 मिनट पहले ही जाहिर के वोटिंग मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन इजाफी वक्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक कंफर्ट जोन था कि 20 मिनट में जो है यह अमल मुकम्मल हो जाना चाहिए। और अब 98 सेनेटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद खान ने वोट नहीं डाला। हम अपडेट कर रहे हैं इस वक्त। रेहान शेख हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। रेहान शेख, बताइएगा, पोलिंग का वक्त, वोटिंग का वक्त मुकम्मल हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जो है चेयरमैन सेनेट के चुनाव के लिए जो इलेक्शन का जो मरहला था उसके लिए वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका और वक्त भी खत्म हो चुका। 5 बजे का वक्त था जो कि इस वक्त खत्म हो चुका है। सिर्फ एक जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद हैं, उनकी वजह से 20 मिनट इंतजार किया गया। इससे कबल तमाम अराकीन जो है वो वोट डाल चुके थे। बैरून मुल्क होने के बायस और इलेक्शन कमीशन ने उनकी रुकनीत मुअत्तल कर रखी थी साखधार की, उन्होंने अपना वोट नहीं डाला और मुश्ताक अहमद का इंतजार किया गया था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा था बाकी मानदा जितने वोट थे वो यहाँ पर डल चुके हैं और इस वक्त जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर दोबारा अपनी जो है वो सीट पर मौजूद हैं। अराकीन जो ऐवान के अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो बैलेट बॉक्स है उनके खोलने की जो है वो हदायत जारी करेंगे और जैसे ही बैलेट बॉक्स खुलेंगे उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जो है वो उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे। इस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो रेहान शेख, इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है और चूंकि 5 बज चुके हैं इसलिए बाकायदा तौर पर अब वोटिंग खत्म होने का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले जो सिचुएशन थी for 1 minute for Mr. Mushtaq Ahmed for him to come. Please kindly resume your seats. 1 minute. We will kindly Secretary Sahab ring the bells for 1 minute for Mr. Mushtaq Ahmed. Mr. Mushtaq Ahmed, Mr. Mushtaq Ahmed. Ring the bells. इस वक्त मुश्ताक अहमद का इंतजार किया जा रहा है। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद जिन्होंने आज अपना वोट नहीं कास्ट किया गया है उनके लिए 1 मिनट के लिए इस वक्त अवान में घंटी बजाई जाएगी और ये एक लास्ट काउंट के लिए उनके लिए घंटी बजाई जा रही है बाय द रूल। जिसके जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद जिन्होंने वोट नहीं कास्ट किया, जिसके लिए मौक़िफ़ जमात इस्लामी पहले से ही दे चुकी थी, उनके लिए 1 मिनट का मजीद इंतजार किया गया 5 बजे के बाद और 1 मिनट तक घंटी बजाई गई और उनकी मौजूदगी ना होने पर अब बैलेट बॉक्स खुलने की इजाजत मांगी गई है, जिसके बाद बैलेट बॉक्स खुल गया है और अब बाकायदा तौर पर वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। एक बार फिर चलेंगे रेहान शेख की तरफ। रेहान शेख, दोनों हुकूमत और अपोजिशन के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके सामने बैलेट बॉक्स अब खुल चुके हैं और अब गिनती का अमल जारी है। बिल्कुल, देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी यूसुफ रजा गिलानी के प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर हैं फारूक एच नाइक और इसी तरह सादिक संजरानी के जो पोलिंग एजेंट हैं सेनेटर मोहसिन अजीज, उनसे इजाजत देने के बाद जो बैलेट बॉक्स है उसके खुलवाने की हदायत जारी कर दी और बैलेट बॉक्स खोलकर अब जो है गिनती का अमल शुरू किया जाएगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के सामने जो है वो टोकरियां भी रख दी गई हैं जिसके अंदर वोटिंग जो है वो मैं बताऊं कि आपको 98 जो है सेनेटर्स उन्होंने अपना हक दायरा इस्तेमाल किया है। 2 सिर्फ सेनेटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं कास्ट किया। एक जमात इस्लामी जिन्होंने गैर जानिबदार रहने का जो फैसला किया था उन्होंने वोट नहीं डाला। इसी तरह इसाक बाद जिनकी इलेक्शन कमीशन ने रुकनीत मुअत्तल की है वो बैरून मुल्क हैं। 98 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। आज का अगर हम टोटल वोटिंग कास्ट की जो मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो 3 ऐसे मरहले बड़े दिलचस्प आए थे जिसमें एक
सेनेटर अहमद खान हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, जिन्होंने बैलेट पेपर हासिल किया और जब स्टैंप लगाने गए तो गलत स्टैंप लग गई। उसके बाद उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की और उन्हें नया बैलेट पेपर मिल गया। इसके बाद सेनेटर हिदायतुल्लाह खान उन्होंने भी बिल्कुल यही गलती दोबारा दोहराई, लेकिन उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नया बैलेट पेपर जो है मिल गया। उसके बाद तीसरा वोट सेनेटर रुबीना खालिद जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट करने में गलती की और उन्होंने भी नया बैलेट पेपर जो है वो हासिल किया। इस तरह 3 सेनेटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग गलत शुरू में की, लेकिन बैलेट जो पेपर है वो कास्ट नहीं किया। दोबारा में उनको बैलेट पेपर मिल गया और उन्होंने दोबारा अपने वोट जो है वो कास्ट कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी जैसे ही अपना वोट कास्ट करने के लिए आए, बैलेट पेपर लिए, तो उनके जो अरकान हैं उनकी जानिब से डस्क बजाए गए और तालियां भी बजाई गई। इसके अलावा जो जहांगीर तरीन की जो बहन है सेनेटर सीमी इजदी, जैसे ही उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने विक्ट्री का भी निशान बनाया। ये वो मनाजिर थे जो आज ऐवान के अंदर हमने देखे। ताहम इस वक्त जो है गिनती का जो अमल जारी है और दोनों उम्मीदवार के जो पोलिंग एजेंट हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और उनकी गिनती में जो है जो इलेक्शन कमीशन के जो इंतखाबी अमला है, सेनेट सेक्रेटरीट का जो इंतखाबी अमला है, वो उनको दिखा कर टोकरियों में वोट कास्ट जो कास्ट हुए हैं वो रखते जा रहे हैं। जैसे ही वोट खोलते हैं, अगर वो सादिक संजरानी का हो तो उनके लिए अलहदा टोकरी मुख्तस की है, यूसुफ रजा गिलानी के लिए अलहदा की है। अभी सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी के नाम जो टिक हुए हैं, जो स्टैंप लगी है, वो उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उसके बाद इनको गिनती की जाएगी। टोटल 98 वोट है, ये कोई बहुत लंबा वक्त नहीं है, चंद मिनट की। रेहान शेख इस वक्त हमें अपडेट कर रहे हैं। तो टोटल 98 वोट जो हैं 8 कास्ट हुए हैं, एक इसहाक डार और दूसरा जमात इस्लामी के जो सेनेटर उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। उसके बाद अब गिनती का अमल जारी है और आज के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं मुजफ्फर हुसैन शाह, उन्होंने फारूक एच नाइक जो कि पोलिंग एजेंट हैं इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी के, और मोहसिन अजीज जो कि पोलिंग एजेंट हैं सादिक संजरानी के, उन दोनों की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स जो है वो ओपन किया गया और अब वोट जो है वो बाकायदा उनकी गिनती जारी है। अब जाहिर है कि सूरत हाल जो भी बनती है, जो भी अपकमिंग सेनेटर होगा उसका अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद वो आके आने वाले डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए, चेयरमैन सेनेट जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो है उसके इंतखाब को कंडक्ट करेगा। तो आज शहर इख्तिदार में ये सूरत हाल जारी है। दूसरी जानिब हमने बाहर देखा कि डी चौक पे आज भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन आज होना यह चाहिए जो पिछले से हम अगर लेसन लें और हमारी जो लोकल इंतजामिया है वहां की, कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए फौरी तैयार रहे। यह आज के दिन का तकाजा है, क्योंकि आज हमने ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगहों पे हमने वो सूरत हाल देखी जो नहीं होना चाहिए थी, चाहे वो कैमरों के हवाले से हो या फिर वो सियासी अदम बर्दाश्त के हवाले से हो। बिल्कुल, जो नंबर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, अगर कोई भी अपसेट नहीं होता तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यूसुफ रजा गिलानी के पास ज्यादा हिमायत हासिल है, चाहे वो उनकी अपनी पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या फिर दीगर पार्टीज जो कि पीडीएम के साथ इत्तेहाद रखती हैं। दूसरी जानिब सादिक संजरानी के लिए ओवरऑल सपोर्ट बहुत कम है, कंपैरेटिवली देखा जाए क्लोज मैच है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल नंबर्स आ रहे हैं उसमें वो पीछे नजर आते हैं यूसुफ रजा गिलानी की। दिस इज ऑफ रिकॉर्ड एक जो काउंट है वो है। अब ऑब्वियसली जो ऑफिशियल काउंट है वो तो वोटों की गिनती जब मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ही सामने आएगा, लेकिन अब तक जो गठजोड़ किया गया, जो बातें की गई, जहां जहां से जो नंबर्स एक दूसरे से हासिल करने की कोशिश की गई, जहां जहां से हिमायत हासिल करने की कोशिश की, उस हिसाब से यूसुफ रजा गिलानी अपेरेंटली इस दौड़ में आगे नजर आते हैं। और हमारे एनालिस्ट जो इस वक्त पैनल में हमारे साथ मौजूद थे उनकी भी यही राय थी कि लग ऐसा रहा है कि आज यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे, लेकिन अब देखना यह है कि जब मुकम्मल होती है वोटों की गिनती तो वो किसके नाम ये सहरा सजता है, कौन बाजी आज ले जाता है। कुछ ही देर का और है इंतजार और कुछ ही देर में नंबर्स काउंट कर लिए जाएंगे वोटर्स के और उसके बाद नाम का ऐलान किया जाएगा चेयरमैन सेनेट के, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट की तमाम तर जो वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद फिर वोटिंग शुरू होगी डिप्टी चेयरमैन के लिए। सो दिस प्रोसीजर माइट टेक मेरे ख्याल में 2.5 से 3 घंटे तकरीबन और तमाम तर काउंटिंग के बाद लग सकते हैं, अपेरेंटली ऐसा नजर आ रहा है। और इस वक्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमल है, पूरा ड्रामा जो सुबह हुआ, हमने देखा कि कैमरा सामने आ गए और उसके बाद हर जानिब से इस पर तनकीद की गई
ना सिर्फ हुकूमत ने तनकीद की, ऑपोजिशन ने भी तनकीद की। उसके बाद जब ये वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो एक तसल्ली हुई कि चले वोटिंग शुरू हो चुकी है, अब देखना ये है कि कौन आज का इंतखाब जीतता है। हम बात कर रहे थे इससे पहले भी अपने पैनल से और एक दफा फिर से ज्वाइन कर लेते हैं उन्हीं को। शौकत पराचा, आपकी जानिब सबसे पहले आते हैं। बात यह है, अभी तो जो वोटिंग हो रही है आपने भी जिक्र कर दिया कि लग ऐसा रहा है बिफोर हैंड कि यूसुफ रजा गिलानी शायद आज जीत जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या हो गया कि पीटीआई को अपने अरकान के ऊपर ही एतमाद नहीं है? अब गलती लीडरशिप की है या गलती उन लोगों की है जो पीटीआई के साथ खड़े? मेरा ख्याल है ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पूरी पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है उसको ये डिफाइन कर रहा है। ये क्वेश्चन कि क्या वाकई पीटीआई के लोग बिक गए हैं या पीटीआई के लोग नाराज थे। अब मुझे थोड़ा सा लेट मी एक्सप्लेन कि जितने इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर हैं वो सारे नॉन इलेक्टेड लोग हैं, या तो वो सेनेट से आके नॉमिनेट हो गए या फिर वो मोमिनीन खुसूसी की शक्ल में वो फैसले कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब इलेक्टेड हैं, साइड पे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्टेड हैं, साइड पे हुए हैं। परवेज खटक साहब इलेक्टेड हैं, साइड पे हुए हैं। शफकत